Good morning class 11 students. Today we are starting a new chapter. This is sequence and series. This chapter we have studied a bit in class 10th also. वहाँ पर आपने AP पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस पढ़ेंगे. So let us study what is sequence. Sequence क्या होता है? Sequence is like terms arranged in a particular order. तो वहां पर क्या होता है, एक nth टर्म का कोई एक फॉर्मूला हो सकता है. यू मे हैव अ फॉर्मूला फॉर an, ठीक है. नाउ सीक्वेंस एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड प्रोग्रेशन. तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो दे आर ऑल सीक्वेंसेस. सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर an जो होता है nth टर्म, it may be like this an minus 1 plus an minus 2. You may have a formula for the nth term, but it may not be related to the just previous term. Whereas यहाँ पर जो formula होगा, जैसे an is equal to an minus 1 plus b, common difference आ गया तो arithmetic progression बन गया. an is equal to r into an minus 1. अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब इमीडिएट पहले वाले टर्म से अगर वो रिलेटेड है nth टर्म, तो ये प्रोग्रेशन है. लेकिन पहले वाले टर्म से रिलेटेड नहीं हो, दो टर्म से रिलेटेड हो, थर्ड टर्म से रिलेटेड हो, देन इट इज अ सीक्वेंस. सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस. फिबोनाची प्रोग्रेशन नहीं बोलते, फिबोनाची सीक्वेंस होता है. तो उसमें पहला टर्म जो होता है वो 1 होता है, फिर दूसरा टर्म भी 1 लेते हैं, थर्ड टर्म लेते हैं 1 plus 1 2, फिर लेते हैं 2 plus 1 3, फिर लेते हैं 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13, 13 plus 8, ठीक है, 21 and so on. This is called a Fibonacci sequence. This is called a Fibonacci sequence. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हो, दैट इज ऑल्सो सीक्वेंस. सपोज करो 2 आया, फिर प्लस 3 किया तो 5 आया, प्लस 3 किया तो 8 आया, प्लस 3 किया तो 11 आया, प्लस 3 किया तो 14 आया. दिस इज एपी, दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस. नाउ यहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बोल सकते हैं और ये प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द प्रीवियस टर्म, दिस टर्म इज रिलेटेड टू द प्रीवियस टर्म. कॉमन डिफरेंस दिया रहा है, पर यहाँ पर दिस टर्म इज नॉट रिलेटेड टू दिस टर्म, दिस टर्म इज रिलेटेड टू दिस प्लस दिस, दो डिफरेंस. सो दिस इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन, दिस इज अ प्रोग्रेशन. और एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होगा 2, जैसे डबल करते जाओ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16. अब यहाँ पर 8 नहीं लग रहा है, 2 का डबल है 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32 एंड सो ऑन 64. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड एपी का एक रेसिप्रोकल आएगा, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो इसमें जैसे ये 1/2 है, 1/5 है, 1/8 है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. तो वी हैव दीस 3 टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये सीक्वेंस की पार्ट है, प्रोग्रेशन है. बट इनमें हमने एक और डेफिनेट रूल से हम प्रीवियस टर्म निकाल सकते हैं या नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं. बट फिबोनाची सीक्वेंस में हम नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से नहीं निकाल सकते. वी नीड 2 टर्म्स, राइट? So that is one of the definition. And from the book I will tell you that from the book the same definition is given to sequence and series. So you should read the book also. Now this is your chapter number 9. Okay, sequence. So let's see what the book has given as a definition. Here is sequence can be regarded as a function whose domain is the set of natural number or subset of it of the type 1 to 3k. Sometimes we use the notation an. So we have some an where suppose this is like a function f, right? F of n. ये n क्या है? ये n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 up till k. इसे नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, और सबसेट ऑफ इट. और उससे हम 1 2 3 4 तक ही स्टॉप कर दें. We may stop from 2 or we may start from second, third, fourth term. So these are all sequences. It's a function f of n. That is basically nothing but a of n का ही फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है ना. And so there are of course, as I told you, Fibonacci sequence.
इट इज गिवन हियर an इज इक्वल टू an minus 2 plus an minus 1 n is greater than 2। ये वाली सीक्वेंस जो आई थी इसका एक जनरल रूल बताया इन्होंने, an is equal to an minus 2 plus an minus 1 n is greater than 2। n is greater than 2 के लिए ऑफ कोर्स क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म से यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज हियर 1 plus 1 2, then 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13 and so on। okay, so that is a very important sequence। Similarly you have arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression। These are some sequences we will study। so other sequences can be given in this format। जरूरी है वो AP हो, GP हो, harmonic progression हो, we just need some formula। ठीक है, अगर an के लिए कुछ फॉर्मूला हमने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ n एंड दैट वुड बी सपोज आई जस्ट राइट n स्क्वायर प्लस 1/2। नाउ दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। an के लिए कोई भी फॉर्मूला दे दिया, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2। सपोज करो n की वैल्यू मैंने दे दी 1 2 3 4, so there are only 4 terms in the sequence। now this may not be a AP GP HP or Fibonacci anything, it could be some other sequence। we don't need to name the sequence at all। so sequence can be made infinite। so in your exercise 9.1 they are given as some sequences। okay, so write the first right term of each sequence 1 to 6 nth term। अच्छा, एक तो हो गया सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से कनेक्ट कर सकते हैं बाय आइदर d और r लाइक दिस। AP में कर देते हैं प्लस d से और GP में कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर r से। बट sometimes we may not be able to connect the previous term from the next term। in that case that is not a progression। मतलब all sequences are not progression, only some sequences are progression। for example अभी जो हम एग्जांपल देते हैं, let me give you one example here। suppose that I give you this example only, an is equal to n square plus 1/2 right। now suppose करो n is equal to 1, then a1 is equal to 1 plus 1/2 half। similarly a2 is equal to 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 plus 1 5, 5/2। a3 is equal to 3, 3 square is 9 plus 1 10/2, that is 5, so on। now half 5/2 10/2। now this you cannot say कि ये जो previous term है, now we cannot connect a n plus 1 and we may not get some constant here by dividing or multiplying like this। suppose करो मैं an plus 1 में से an माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा n plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस n स्क्वायर प्लस 1/2। 2 एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1। तो ऑफ कोर्स ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आपको मिलेगा 2n प्लस 1/2। तो ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, मतलब ये AP तो नहीं है। अच्छा, इनको डिवाइड करके देख लो, अगर an प्लस 1 और an को अगर डिवाइड करेंगे तो भी n आएगा, देन आल्सो इट्स नॉट कांस्टेंट, तो वो GP भी नहीं है, राइट। एंड यू मे नॉट गेट एनीथिंग, बट दिस इज डेफिनेटली अ सीक्वेंस। सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन जो हमने डिफाइन किए हैं उनमें से ये कोई प्रोग्रेशन नहीं आ रहा, राइट। सो प्रोग्रेशन यू नीड टू गेट द नेक्स्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस टर्म, ठीक है, वो प्रोग्रेशन होता है, वो भी सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर AP हम पढ़ रहे हैं तो AP में an का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, राइट। AP में an का आपने फॉर्मूला पढ़ा है एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब देखो इसमें an प्लस 1 माइनस an करते हैं, दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, a प्लस यहाँ पर n प्लस 1 डाला तो ये हो जाएगा n इंटू d माइनस यहाँ पे डाला a प्लस n माइनस 1d। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटा के ये माइनस, ठीक है, एन डी माइनस और इसको आप माइनस एन डी प्लस डी हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो डी आ गया, डी आ गया मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो दिस इज अ प्रोग्रेशन हियर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक टर्म पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसमें क्या होता है, ए एन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 समथिंग लाइक दिस, ऐसे आता है, ठीक है ना।
तो सपोज करो ए एन प्लस वन की बात करेंगे हम, तो आएगा ए आर की पावर एन, ठीक है। अगर अपन उनको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ए से कैंसिल हो जाता है एंड वी में गेट व्हाट, वी में जस्ट गेट एन माइनस वन, यहाँ पर आर आ रहा है और यहाँ पर अगर अपन काटेंगे तो यहाँ पे बस एक आर बचेगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन जो आया ना वो आया वन अपॉन आर, तो मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस वन, ये थोड़ा सबस्क्रिप्ट में है, इज इक्वल टू आर इंटू ए एन। तो इस तरह से क्या मिला हमको, आर टाइम्स प्रीवियस टर्म मिल गया हमको। देयरफॉर दिस इज आल्सो अ प्रोग्रेशन, डिवाइड करने पर कांस्टेंट आ गया आर, ठीक है। मैं वहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कांस्टेंट आ रहा था, तो वो था एपी, ये है जीपी, ये जीपी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से एचपी आएगा। तो दीज आर थ्री प्रोग्रेशन वी आर गोइंग टू स्टडी। तो अभी देख लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोला है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इसने सिर्फ आपको टर्म निकालने हैं, टर्म फाइंड करने हैं। तो पहले देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन माइनस वन, 5 की पावर एन प्लस वन, ठीक है। और इसमें हमको बोला कितना, फर्स्ट 5 टर्म निकालो। तो फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है आपको। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। a1 क्या निकाला, माइनस वन, और यहाँ पर क्या आया 1 माइनस वन 0, 5, और यहाँ पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। a1 5 आ गया। a2 निकालते हैं, माइनस वन 2 माइनस वन 1 और 5 2 प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली n प्लस वन आ रहा था, तो a1 डाला था मैंने, स्क्वायर आ गया, ठीक है, 25 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा a1, यहाँ पे n प्लस वन है एंड n प्लस वन से ये 25 हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। सेकंड वाले में 2 प्लस वन आया, माइनस साइन भी आ गया और ये 5 के बाद 3 आ गया, माइनस 125 आ गया। थर्ड टर्म में a3 में माइनस वन की पावर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस वन 2 आ जाएगा और 5 की पावर 3 प्लस वन 4 आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और 5 की पावर 4 हो जाएगा 625। तो इस तरह से टर्म आते जाएंगे आपके पास 25 माइनस 125 625 माइनस 3275 समथिंग लाइक दैट 3375, ठीक है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट आते जाएंगे, ठीक है ना। So this is how you will get 9.1. We are doing question number 5. Keep checking the answers also, and you will enjoy this 9.1. आपको सिर्फ सीक्वेंसेस के first 5 टर्म लिखते जाने हैं, and you just have to put the values 1, 2, 3, 4, 5, and so on. I am sure you will be able to do this. And if you find any difficulty in this, we can discuss in the next class. So keep solving this question. This is chapter number 9, and we are doing. फिफ्थ क्वेश्चन 25 माइनस 625 3125 आएगा, ठीक है ना। 3125 मल्टीप्लाई करके देख लोगे आप, 5 की पावर 5 होता है, दिस इज 5 टू द पावर 5, राइट। So this is 3125 and the next number could be multiply that and get the answer, whatever the answer you get, right? So I'm sure you will in the 11th, 12th, 13th, 14th question फिर से Fibonacci series आ गया, so you have to just find the terms also and divide them also. an plus 1, an more, n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So do solve this question and let us see if you have any difficulty. We can just discuss the answers in the next class, right? See you in the next class.